चलिए जरा एक ऐसे कातिल के बारे में सोचते हैं जो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता बल्कि पूरे के पूरे राज्य के साथ एक दिमागी खेल खेलता है। ये कहानी है ज़ोडिएक की, एक ऐसे साये की जिसने कैलिफोर्निया को दहशत का मैदान बना दिया था। तो आइए इस भयानक रहस्य की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये डर की एक पहचान है जो कैलिफोर्निया के जहन में हमेशा के लिए छप गया। ये उस कातिल का सिग्नेचर था जिसने खुद को एक नाम दिया था, एक ऐसा नाम जो आज भी अनसुलझे खौफ की तरह गूंजता है। ये कोई जुर्म का इकबाल नहीं था, ये तो एक तरह से डींग हाँकना था। जब जासूसों ने आखिरकार कातिल का पहला कोड सुलझाया तो उन्हें ये चिलिंग मैसेज मिला। ये उस इंसान के दिमाग में झांकने जैसा था जो सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, वो तो उसका मजा ले रहा था, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने काम की तारीफ कर रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान पूरे राज्य को ऐसे खौफ में कैसे डाल सकता था? इसका जवाब सिर्फ हिंसा में नहीं है। ज़ोडिएक किलर ने बड़ी होशियारी से डर का एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी पहचान बनाई कि हर कोई अपने पीछे देखने पर मजबूर हो गया था। सोचिए, 20 दिसंबर 1968 की वो ठंडी अंधेरी रात, एक सुनसान सड़क पर एक युवा जोड़े की शाम अचानक एक बेरहम हमले से तबाह हो गई। पुलिस को उस वक्त लगा कि ये एक दुखद लेकिन शायद एक अकेला जुर्म था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे भयानक नाटक के पहले सीन पर खड़े हैं जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। और जैसा कि पता चला, वो पहला हमला बस एक अकेली घटना नहीं थी, वो तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक ही साया है जो उत्तरी कैलिफोर्निया में आतंक की एक पूरी कहानी लिख रहा था। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ज़ोडिएक का आतंक बहुत तेजी से बढ़ा। दिसंबर 68 में एक सुनसान सड़क से शुरू होकर सितंबर 69 में एक पब्लिक पार्क तक, और फिर बस एक महीने बाद सैन फ्रांसिस्को शहर के बीचों बीच एक टैक्सी में। उसका संदेश साफ था, कोई भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी जगह उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। हर कत्ल के साथ उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। उसके तरीके हर बार अलग होते थे, बिल्कुल अप्रत्याशित। कभी गोली तो कभी चाकू, कभी कोई सुनसान इलाका तो कभी शहर की एक बिजी सड़क। अब ऐसे खतरे से कोई खुद को कैसे बचाए जिसका कोई पैटर्न ही ना हो? यही तो वो डर था जो वो पैदा कर रहा था, ये एहसास कि कोई भी कहीं भी अगला निशाना हो सकता है। लेकिन ज़ोडिएक का आतंक सिर्फ इन कत्लों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, असली खेल तो कत्ल के बाद शुरू होता था। वो पुलिस और पब्लिक के साथ एक मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ देता था। वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक पपेट मास्टर था जो सबके धागे खींच रहा था। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सीधे प्रेस को खत भेजने शुरू कर दिए, हत्याओं की जिम्मेदारी ली और खुद को एक नाम दिया। उसके खत शुरू होते थे, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। मतलब वो साये में नहीं छिप रहा था, वो तो स्पॉटलाइट में आ रहा था। तो उसका एक पैटर्न बन गया था, आतंक का एक 3 स्टेप वाला खेल। पहला, कत्ल करना। दूसरा, प्रेस को खत भेजकर पुलिस की नाकामी का मजाक उड़ाना। और आखिर में चुनौती, एक मुश्किल सा कोड वाला मैसेज जो दुनिया को उसे समझने का एक खुला चैलेंज देता था। ये एक परफॉर्मेंस थी और पूरा कैलिफोर्निया ना चाहते हुए भी उसका दर्शक बन चुका था। अब ये सिफर या कोड असल में लिखने का एक सीक्रेट तरीका होता है, और ज़ोडिएक के लिए ये अपनी घिनौनी सोच को दुनिया को बताने का एक जरिया था। जैसे उसने एक कोड में दावा किया कि वो मरने के बाद की दुनिया के लिए गुलाम इकट्ठा कर रहा है। ये कोड सिर्फ पहेलियां नहीं थे, ये एक बहुत ही बीमार और घमंडी दिमाग की झलक थे। अब आते हैं इस केस के सबसे नाटकीय और शायद सबसे निराशाजनक मोड़ पर। एक ऐसी चूक जिसने इस केस का रुख हमेशा के लिए बदल दिया होता। कहते हैं ना, हर कातिल कोई ना कोई गलती करता ही है। ज़ोडिएक ने भी की। अपने एक हमले में वो एक सर्वाइवर छोड़ गया, एक नौजवान जो हर उम्मीद के खिलाफ ये कहानी बताने के लिए जिंदा बच गया। और पहली बार पुलिस के पास एक चश्मदीद था जिसने उस शैतान को अपनी आंखों से देखा था। उस सर्वाइवर ने जो बताया वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक ऐसा आदमी जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में था, चेहरा एक जल्लाद जैसे नकाब के पीछे छिपा हुआ, और उसकी छाती पर वही क्रॉस सर्कल का निशान। ये पहली बार था जब ज़ोडिएक की इस डरावनी पोशाक को किसी ने देखा था, और इससे ये साफ हो गया कि वो इस किरदार को पूरी तरह से जी रहा था। और यहीं पर इस पूरी जांच का सबसे परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। जब पुलिस के हाथ में हुलिया था
तो क्या ज़ोडियाक उसी रात पकड़ा जा सकता था? जवाब एक दिल तोड़ने वाला हाँ है। ये कहानी के उन व्हाट इफ मोमेंट्स में से एक है। हुआ ये कि हमले के कुछ ही मिनटों बाद एक पुलिस अफसर ने एक ऐसे आदमी को रोका जिसका हुलिया काफी हद तक मिल रहा था, लेकिन पुलिस डिस्पैच की एक गलती की वजह से, जिसमें संदिग्ध को श्वेत की जगह अश्वेत बताया गया था, उस अफसर ने उसे जाने दिया। बस एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल की चूक और वो शख्स जो शायद ज़ोडियाक था, रात के अंधेरे में गायब हो गया। और फिर जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही अजीब तरह से ये खत्म भी हो गया। अब हम ज़ोडियाक की कहानी के आखिरी और सबसे बेचैन करने वाले पड़ाव पर हैं। साल था 1974 और उसके बाद बस खामोशी। उसके असली खत आने बंद हो गए, हत्याओं का सिलसिला थम गया। ज़ोडियाक जो कल तक सुर्खियों के लिए इतना बेचैन था, वो बस चुपचाप स्टेज से उतर गया। एक ऐसे इंसान के लिए जो लोगों के ध्यान के लिए जीता था, ये खामोशी शायद उसका सबसे डरावना काम था। दशकों तक ये केस एक ऐसी पहेली बना रहा जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। FBI, स्थानीय पुलिस, न जाने कितने पत्रकार और शौकिया जासूस, सबने हर सुराग का पीछा किया। कई लोगों पर शक किया गया, कई थियोरीज बनी, लेकिन कभी भी कोई एक ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। ज़ोडियाक एक भूत बनकर रह गया। तो आखिर में हम उन्हीं सवालों के साथ रह जाते हैं जो आज भी इस केस पर मंडरा रहे हैं। ज़ोडियाक कहाँ गया? क्या वो मर गया या किसी और जुर्म में पकड़ा गया? या फिर, और ये सोचना सबसे ज्यादा डरावना है, कि क्या वो बस रुक गया और अपनी बाकी की जिंदगी हमारे बीच ही एक शांत पड़ोसी, एक सहकर्मी या भीड़ में गुमनाम चेहरे की तरह गुजार दी? शायद ज़ोडियाक किलर की सबसे बड़ी चाल उसके कोड नहीं थे, बल्कि इतिहास के पन्नों से उसका ये आखिरी खामोश गायब हो जाना था।